मन में आने दो, जैसे विचार आ रहे हैं मत उन्हें ज़बरदस्ती रोको मत। बस उनका अवलोकन करो, निरीक्षण करो, चुपचाप बैठकर देखो कि मन पर क्या चल रहा है, कैसे विचार आ रहे हैं मन पर। और जब तुम ऐसा करते हो ना, तो जो तुम्हारे विचार आ रहे थे वो तुरंत रुक जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम अपने विचारों पर तादाद कर लेते हैं। हम विचार तो बहते हैं हमारे मन में, हम भी उन विचारों के साथ बहने लगते हैं। ये गलत है। मन में बहुत ज़्यादा गलत विचार आते हैं। तो सबसे पहले जानो कि तुम कौन हो और ये मन क्या है। तुम जो हो ना, केंद्र मात्र हो, तुम आत्मा हो। और जो कुछ भी तुम्हारे बाहर चलता रहता है ना, जितनी भी घटनाएं घटती रहती हैं, जितने भी बहाव चलते रहते हैं प्रकृति में। और प्रकृति क्या है? प्रकृति में मन आ जाता है, बुद्धि आ जाती है, हमारा शरीर आ जाता है और विचार आ जाते हैं। तो जो प्रकृति में है, ये विचार वगैरह आ जाते हैं। और हम कौन है? हम है आत्मा। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है शांत बैठकर प्रकृति के बहाव को देखना। और जो प्रकृति है उसका काम है बहना, वो लगातार चलायमान है। तो जिसका काम है बहना वो बहे, और जिसका काम है चुपचाप बैठकर देखना वो देखे। तो मन में आने दो, जैसे विचार आ रहे हैं मत उन्हें ज़बरदस्ती रोको मत। बस उनका अवलोकन करो, निरीक्षण करो, चुपचाप बैठकर देखो कि मन पर क्या चल रहा है, कैसे विचार आ रहे हैं मन पर। और जब तुम ऐसा करते हो ना, तो जो तुम्हारे विचार आ रहे थे वो तुरंत रुक जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम अपने विचारों पर तादाद कर लेते हैं। हम विचार तो बहते हैं हमारे मन में, हम भी उन विचारों के साथ बहने लगते हैं। ये गलत है। प्रकृति का काम है बहना, वो बहे। हम आत्मा है, हमारा काम है चुपचाप बैठकर देखना। हमें अपने विचारों को उसी तरह देखना है जैसे कि कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा हुआ है और समुद्र पर उठने वाली लहरों को वो चुपचाप बैठकर देख रहा है। तो हमारे मन पर विचार उठ रहे हैं, उठने दो, हमें चुपचाप बैठकर उन्हें देखना है। अब जैसे कि उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, गंगा नदी में बहुत तीव्र बाढ़ थी, बहुत तेज बहाव था। और उसी गंगा नदी के मध्य में शिव जी की प्रतिमा थी। तो सब कुछ बहा जा रहा था, लेकिन जो शिव जी की प्रतिमा थी वो एकदम अडिग थी, अकंप थी, स्थिर थी। और बाकी सब कुछ बहा जा रहा था, भीषण गति थी पानी की। तो जो प्रकृति है वो बहाव है, वो बहती है, और शिवत्व है न बहने में। और जब हम नहीं बहते ना, तो जो कुछ बहता है हम उसके साक्षी बन जाते हैं। लेकिन अगर हम भी बह चले तो हम भी बहाव का हिस्सा हो गए, अब हम बचे ही नहीं। तो ये गड़बड़ हो जाती है। और जब हम बहते नहीं हैं, हम बहाव के साक्षी होते हैं, तो हम बहने वाले के साथ सही संबंध बना लेते हैं। लेकिन अगर हम भी बह चले तो हम गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि जिसका काम है बहना वो बहे, और जिसका काम है चुपचाप खड़े होकर देखना तो वो देखे। तो मन में गलत विचार उठ रहे हैं तो कुछ नहीं करना, उनका विरोध नहीं करना, ना ही समर्थन करना है। सिर्फ और सिर्फ निरीक्षण करना है, अवलोकन करना है चुपचाप बैठकर। और तुम देखोगे कि जो विचार है ना वो तुरंत खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये करना है। और ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, मन में गलत विचार आ रहे हैं, ये सब के लिए। जैसे क्रोध आ रहा है मन में, तो देखो क्रोध आ रहा है, क्रोध का भी निरीक्षण करोगे कि हाँ, स्वीकार करोगे मैं क्रोधित हो रहा हूँ। लेकिन अब ये नहीं है कि तुम्हें क्रोध के साथ तादात्म्य कर लेना है, क्रोध के साथ बह चलना है। बहना नहीं है, अडिग रहना है, कंप रहना है, अंगद की तरह पाँव जमाकर खड़े हो जाना है। क्योंकि हमारा काम बहना नहीं है, हमारा काम है देखना। जिसका काम है बहना वो बहे।